आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 7 का है। आपके प्रश्नावली इसके अंदर हम करने वाले हैं 6.3 जो है वो कंप्लीट सत्र 2023-24 जो वर्तमान चल रहा है। 6.3 का ये पहला क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। जो आपको अज्ञात कोण दे रखा ना x, उसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला है ये x है, इसमें ये दे रखा है 50 डिग्री, ये दे रखा है 60 डिग्री। आपको इस x का मान पता करना है। तो कैसे, देखो यहां पर इसका नाम क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब इस त्रिभुज में ये पहला मैं कर रहा हूं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंदर वाले जो कोण होते हैं ना, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कौन सा गुण लगेगा, त्रिभुज का तीनों अंत्यकोणों का योग वाला। यानी हमें पता है कि ये जो त्रिभुज है इनके तीनों अंत्यकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या लाइन लिखनी है आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको लिखनी है त्रिभुज का अत्यकोण योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अत्यकोण का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो कोण ए एक्स हमें पता करना है, प्लस कोण बी है 50 डिग्री, प्लस कोण सी है 60 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। तो x प्लस 50 और 60 हो गए 110 डिग्री, बराबर 180। x का मान पता करना है, तो 110 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 180 माइनस 110, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री। x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका 70 डिग्री। ठीक है ना, तो ये इसका पहले का उत्तर हो गया। दूसरा देखो यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे ये दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब ये देखो ये 30 है और ये x है, तो यहाँ पे ये देखो ये समकोण बना रहा है। क्या बना रहा है यहाँ पे, समकोण, यानी 90 डिग्री का। तो लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर में इन तीनों का योग भी कितना होगा, 180 होगा। त्रिभुज पी क्यू आर में तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P है 90 प्लस कोण Q 30 और कोण R है आपका X बराबर 180। 90 और 30 हो गए 120 डिग्री, प्लस X बराबर 180। 120 इधर प्लस के अंदर आएंगे तो माइनस के, तो X बराबर 180 माइनस 120, तो x बराबर 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, x का मान 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। 90 ये हो गया, 120 हो गए टोटल, और ये 60, क्योंकि इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आपको नियम यही लिखना है कि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कारण लिखना इसमें। ठीक है, तीसरा देखो आप यहाँ पर, ये तीसरा क्या दे रखा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज तीसरा एक्स वाई जेड में। अब देखो x 30 है, y 110 है, z हमें पता करना है। तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण x आपको दे रखा है 30, प्लस कोण y दे रखा है 110, प्लस कोण z दे रखा x बराबर 180। तो 110 और 30 हो गए 140, प्लस x बराबर 180। 140 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 180 माइनस 140, तो x बराबर हो जाएंगे यहाँ पे 40 डिग्री। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 40 डिग्री आ जाएगा। ये 110 हो गया, ये 30 हो गया, तो 140 तो ये हो गए, पीछे 40 यही रहेगा ना। तो यहाँ पे हो गया x का मान 40 डिग्री। चौथा देखो यहाँ पर, ये वाला, इसका नाम हम दे देते हैं A B और C। अब देखो इस त्रिभुज में ये 50 डिग्री है और यहाँ पे x और x है। इसका मतलब यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ होगा। अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 होगा।
यहाँ पे भी 60 है तो यहाँ पे भी 60 होगा। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और इसके आगे लिखना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये लाइन लिखनी जरूरी है आपको, ठीक है, लिख लेना आप, ठीक है। अब देखो कोण ए कितना है 50 डिग्री, कोण बी है x और कोण सी भी है x बराबर 180। तो 50 इधर है प्लस 1x और 1x हो गए 2x बराबर 180। 50 इधर प्लस है, इधर आएंगे तो माइनस के, 2x बराबर 180 माइनस 50। तो 2x 180 में से 50 गए तो कितने बचेंगे आपके 130 डिग्री बचेंगे। तो x बराबर 130/2, तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 65 डिग्री। कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। x का मान यहाँ पे 65 है और यह भी क्या हो जाएगा 65। 65 और 65 130, 130 और 50 हो जाएंगे 180 डिग्री, ठीक है, कर सकते हो इसको आप। अगला देखो पांचवा, देखो इसका भी हम नाम दे देते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में कोण x इधर भी है इधर भी x है, यानी तीनों की जगह बराबर है। तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। तो कोण a का मान है x प्लस कोण b का मान भी x है प्लस कोण c का मान भी x है बराबर 180 डिग्री। कारण आपको वही लिखना है, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 1 2 3x बराबर 180, 3 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो x बराबर 180/3, तो x बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, देखो ये 2x है ये x है और यहाँ पे ये कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा। नाम दे देते हैं a b और c, तो लिख देते हैं यहाँ पर छठा क्वेश्चन है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। नियम वही लगेगा कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए है 2x प्लस कोण बी है 90 डिग्री का प्लस कोण सी है यहाँ पे x बराबर 180 डिग्री। 2 और 1 हो गए 3x और 180 ये है और 90 इधर प्लस के आएंगे इधर हो जाएंगे माइनस के। 3x बराबर 90, 3 इधर गुणा में तो इधर भाग में आ जाएंगे तो 90/3, तो x बराबर हो जाएंगे 3 या 9 यानी 30 डिग्री। x का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आपको जो पहला क्वेश्चन है वो सरल करना है। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 2 यहाँ पर कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब x और y दोनों करने हैं। अभी आपने 6.2 में जो नियम पढ़ा था बाह्य कोण और अभी जो आपने पढ़ा था त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, वो दोनों नियम लगाने क्वेश्चन में, ठीक है। देखो कैसे, पहला यहाँ पे देखो ये है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो देखो सबसे पहले ए बी सी में 50, तो ये हमें पता करना और ये हमें पता करना। तो देखो ध्यान से x का मान कैसे पता करेंगे, इन दोनों का जो योग है वो इसके बराबर होता कि नहीं होता बाह्य कोण गुण से। तो लिखेंगे कि 50 प्लस x बराबर 120 डिग्री। तो नियम लिखना है बाह्य कोण गुण, कौन सा नियम, बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। तो x बराबर 50 यहाँ हो जाएंगे 120 और 50 इधर प्लस के इधर आ जाएंगे माइनस के। तो x बराबर 120 में से 50 गए तो 70 डिग्री। तो x का जो मान आ गया वो आ गया 70 डिग्री आ गया। यहाँ पर समझ में आ गया ना।
अब हम क्या करेंगे, ए बी सी त्रिभुज लेंगे और तीनों कोण वाला नियम लगा देंगे। कैसे, देखो, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कारण लिखना है। अब देखो, कोण ए है x, तो x हमें पता हो गया 70, कोण b है 50 और कोण c है y। इन तीनों का योग क्या होगा, 180। 50 और 70 हो जाएंगे 120 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 180, 120 इधर आएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे, तो y बराबर हो जाएंगे 60 डिग्री। तो y का मान यहाँ पे आ गया 60 डिग्री और x का मान हमने निकाल लिया 70 डिग्री। ठीक है ना, कर सकते हो आप इसको। दूसरा देखो, यहाँ पे ये 80 है तो ये भी 80 होगा, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण। तो y बराबर भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो, ये 80 हो गया, तो ये 80 और ये 50। अब यहाँ पे हम लगा देंगे त्रिभुज का अतःकोण नियम, यानी x प्लस वाई प्लस 50, x प्लस वाई प्लस 50, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x का मान हमें निकालना है, y का हमने निकाल लिया 80 प्लस 50 बराबर 180। 50 और 80 हो जाएंगे 130 हो जाएंगे। x प्लस 130 बराबर 180। 130 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, तो x बराबर 180 माइनस 130। तो x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 50। क्या हो जाएंगे, x बराबर 50 डिग्री हो जाएगा x का मान। ठीक है, कर सकते हो इसको। तीसरा देखो आप यहाँ पर, तीसरा क्या है, देखो इसका जो मान होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है ना। ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण का जो मान है अंदर वाले दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 50 प्लस 60, यानी x बराबर हो जाएगा आपके 110। क्या हो जाएगा, 110 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा नियम लगेगा, त्रिभुज का बाह्य कोण गुण। बाह्य कोण गुण। अब देखो x का मान आपके क्या हो गया, 110 हो गया। क्या हो गया, 110 हो गया। अब y का मान क्या हो जाएगा, 50 प्लस वाई प्लस 60। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का मान लेंगे। तो यहाँ पे देखो 50 प्लस 60 प्लस y बराबर 180, तीनों का योग 180 हो जाएगा। तो कारण आपको यह लिखना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 50 और 60 हो गए 110 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 110, तो y बराबर हो जाएंगे 70 डिग्री। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 70 डिग्री। यहाँ पे y का जो मान है वो आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो इसको। अगला देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन। देखो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण है। तो x का मान भी हो जाएगा 60 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, अब देखो वापस वही 30 प्लस एक्स प्लस वाई, 30 प्लस एक्स प्लस वाई, इन तीनों का योग 180 डिग्री। 30 की जगह 30 प्लस एक्स की जगह 60 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री।
और कारण त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखना है आपको कारण यहाँ पर, ये हो जाएंगे दोनों 90 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस इधर आ जाएंगे 90, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि ये 60 और 30 ये 90 हो गए, तो ये भी तो 90 होगा ना, तो y का मान 90 हो जाएगा। अगला देखो 7, ये 5वां क्वेश्चन, ये y ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 90। कारण शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख कोण। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स बराबर 180, इन तीनों का योग भी कितना होगा 180 होगा। कारण त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिख लेना आपको यहाँ पर। अब देखो x प्लस वाई का मान हमने निकाल लिया 90 प्लस x बराबर 180, तो x और x हो गए 2x हो गए और बराबर 180 ये है, और 90 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 90, तो 2x ये हो जाएंगे 90, x बराबर 90/2, 90 में ये 2 गुणा में तो इधर भाग में, तो x बराबर 45। x का मान क्या आ गया यहाँ पे 45 डिग्री आ गया, यानी ये 45 ये 45, तो ये 90 और y का मान 90 हो गए 180। आगे देखो छठा क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या है, देखो इसको थोड़ा सा समझो आप। यहाँ पे x है तो ये भी x होगा, क्योंकि y और x बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे छठे क्वेश्चन में, तो x का मान क्या हो जाएगा y, ठीक है, और y का मान क्या हो जाएगा x, एक ही बात है। x का मान क्या है y है, क्या है y है, ये आप ऐसे लिख सकते हो y का मान क्या हो जाएगा x, इस y का मान भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षा अभिमुख कोण है और आपस में क्या होते हैं समान होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये y है, अब x का मान इधर भी x है, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी x, और x किसके बराबर है y के बराबर, तो इसको भी मैं y लिख सकता हूँ, और ये x है तो इसको भी मैं y लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे तो 3 अंदर कोण आ गए, तो इनका मान होगा y प्लस y, इन तीनों का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री, तो 3y बराबर 180, तो y बराबर 180/3। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो y का मान क्या आ गया 60 आ गया, और y 60 है तो x भी कितना होगा 60 होगा, तो x भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये है इसमें कुछ क्वेश्चन। इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है पूरे प्रश्नावली की सरल करने हैं।